नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि राजस्थान के वो रंग बिरंगे त्योहार वो सिर्फ जश्न नहीं हैं, वो तो वहाँ की इकोनॉमी की मतलब अर्थव्यवस्था की जान है। चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कैसे। तो सवाल सीधा सा है सदियों पुराना त्योहार आज की मॉडर्न इकोनॉमी को कैसे बदल सकता है ना सोचने वाली बात। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, भारत में त्योहार का मतलब सिर्फ नाच गाना या मेला घूमना नहीं होता। असल में ये तो लोकल कॉमर्स और टूरिज्म की रीढ़ की हड्डी हैं। मतलब इनसे हजारों लोगों का घर चलता है। और जब त्योहारों की बात आती है तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? राजस्थान, है ना? ये एक ऐसी जगह है जहां संस्कृति और मौके एक साथ चलते हैं। तो हमारी आज की पड़ताल यहीं से शुरू होती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग अलग त्योहारों की दुनिया में झांकेंगे। एक वो जो पूरी दुनिया में फेमस है और दूसरा जो अपनी गहरी परंपराओं के लिए जाना जाता है। जब इन दोनों को साथ देखेंगे ना, तब पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो चलिए, हमारा पहला स्टॉप है पुष्कर। और ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो दुनिया भर से लोगों को खींच लाता है। कहते हैं इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं, जब कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। जरा सोचिए, यहां क्या क्या होता है। एक तरफ तो ऊंटों, घोड़ों और मवेशियों का शायद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार लगता है। दूसरी तरफ सबसे लंबी मूंछ जैसी मजेदार कॉम्पिटिशन्स होती हैं। और साथ में डांस, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है। और भीड़ भीड़ का तो पूछिए ही मत। हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। सोचिए, सिर्फ ये एक आंकड़ा ही बता देता है कि लोकल इकोनॉमी के लिए ये कितना कितना बड़ा मौका है। अच्छा, अब पुष्कर की इस भीड़-भाड़ और चकाचौंध से निकलकर चलते हैं उदयपुर, वहाँ के शांत और भक्ति से भरे तीज महोत्सव की तरफ। ये मेला उतना बड़ा नहीं है, पर इसकी सांस्कृतिक जड़ें वो बहुत गहरी हैं। तीज, आप जानते हैं, ये मानसून और प्रेम का त्योहार है। ये शिव और पार्वती के मिलन का जश्न है और इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि देवी पार्वती ने 108 जन्मों तक तपस्या की थी, तब जाकर भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। तो बस महिलाएं उन्हीं की भक्ति में प्रार्थना करती हैं। सड़कों पर घूमर की धूम मच जाती है और हवा में घेवर और मालपुए की मीठी खुशबू। उफ, वाकई ये भक्ति और परंपरा का एक खूबसूरत संगम है। तो ये तो हो गई कहानियां, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं? असल में इनका इम्पैक्ट कितना है? चलिए अब जरा डेटा और रिसर्च की दुनिया में चलते हैं और असलियत को समझते हैं। एक रिसर्च की गई और जो नतीजे आए वो काफी दिलचस्प थे। देखिए, 75% लोगों का मानना है कि इन त्योहारों की वजह से टूरिस्ट अब दूर दराज के गांवों तक भी पहुंच रहे हैं। कमाल की बात यह है कि 90% लोकल बिजनेस वालों ने कहा कि त्योहार के टाइम उनकी कमाई काफी बढ़ जाती है। और हाँ, 75% लोग ये भी मानते हैं कि इससे हमारी पारंपरिक संस्कृति भी बची रहती है। ये जो रिसर्च का निचोड़ है वो साफ साफ बताता है कि ये त्योहार सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो एक ब्रिज की तरह है, एक पुल जो गांवों और शहरों के बीच की दूरी को कम करके एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। इतनी पॉपुलैरिटी अपने साथ कुछ चैलेंज भी लेकर आती है, और अगर हमने उन पर बात नहीं की तो ये पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। तो एक तरफ तो फायदे हैं, पैसा आ रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी हैं, जैसे कि त्योहारों का बहुत ज्यादा कमर्शियल हो जाना, उनके असली पहचान का खोना और पर्यावरण पर पड़ने वाला असर। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 60% लोगों को ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की वजह से इन त्योहारों की जो असली आत्मा है, जो उनकी ऑथेंटिसिटी है, वो कहीं ना कहीं खो रही है। और फिर आता है पर्यावरण का मुद्दा। ये भी कोई छोटी चिंता नहीं है। करीब करीब 50% लोग ये मानते हैं कि इतने बड़े बड़े त्योहारों की वजह से हमारे पर्यावरण पर, हमारे रिसोर्सेस पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है और इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? हम इन त्योहारों की कामयाबी और इनकी विरासत, इन दोनों को एक साथ कैसे बचा सकते हैं? इसका जवाब एक ही शब्द में है, बैलेंस, यानी संतुलन। तो भविष्य के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है जिसमें 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, कॉमर्स और कल्चर के बीच एक बैलेंस बनाना। दूसरा, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि इसका असली फायदा लोकल कम्युनिटीज को मिले ताकि वो मजबूत बने। तो आखिर में हम सबके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
क्या हमारी ये सदियों पुरानी परंपराएं अपनी ही बेतहाशा कामयाबी का शिकार हो जाएंगी, या हम इन्हें बचाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे? आने वाला कल इसी सवाल के जवाब पर टिका है।